नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियां से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उन 20 प्रश्नों का फैक्टों को याद करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। आप सभी को पता होगा कल शाम को जो है CGPSC का जो है 2024 का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, अर्थात वैकेंसी आई है। 242 पोस्टों पे ये वैकेंसी आई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जनजाति को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसी प्रकार पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम लोग पूरे जनजाति को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों का जो है इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन को लिया गया है। इसके साथ ही इसमें जो है कोई महत्वपूर्ण फैक्टों को भी लिया गया है जो पिछले एग्ज़ामों में पूछा गया है, जैसे कि पिछला एग्ज़ाम अपेक्स बैंक का हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके अलावा और पुराने एग्ज़ाम जो कि हाल ही में 1-2 साल में हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी इसमें रखा गया है, ठीक है। और कई सारे संभावित क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो बताइए, जनजातीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। रायपुर में जो है जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजातियों का निर्धारण इनमें से किस आधार पर नहीं किया जा सकता? अर्थात जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों का एक निर्धारण होता है कि किस आधार पर जो है पिछड़ी जनजातियों को घोषित किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है 4 आधार दिए हैं, इनमें से किस आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए में है कृषि पूर्व अर्थव्यवस्था, अलगाव की स्थिति, उनकी सांस्कृतिक जीवन, और अगला दिया है जनसंख्या स्थिर या घटी हुई हो। तो देखिए, जनसंख्या स्थिर या घटी हुई हो तो उसको हम लोग जो है पिछड़ी जनजाति की सूची में डाल सकते हैं। वहीं उनकी सांस्कृतिक जीवन से जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अलगाव की स्थिति होने पर भी जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं जो है कृषि पूर्व अर्थव्यवस्था भी अपनाई जा रही होगी तो भी उनको पिछड़ी जनजाति घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जनजाति रहवास के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है। अर्थात जनजाति रहवास के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ जो है देश में कौन सी स्थान पर है? क्या 8वां, 7वां, 10वां या 12वां? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7वां, ठीक है। अर्थात 6 ऐसे राज्य और हैं हमारे भारत में जो जहाँ पर जो है जनजातियाँ जो है हमारे छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति इनमें से कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन ए में दिया है हल्बा, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी प्रधान, ऑप्शन डी सौता। तो क्या होगा? तो सबसे साक्षर जनजाति जो है जनगणना के अनुसार देखा जाए तो हल्बा आता है, ठीक है। हल्बा जो है मतलब इसका आंसर जो है हल्बा होगा। वहीं जो है नॉर्मली बोला जाए पेपर में लिया भी है किसको? उराव को, ठीक है। उराव को जो है पेपर में व्यापम के द्वारा ले भी चुका है एक बार, और पीएससी के द्वारा भी इसको एक बार लिया गया था। वहीं जो है अन्य एग्जामों में जो है उराव को पहले स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। ये सौता जो है सबसे कम पढ़ी लिखी जनजाति है, ठीक है। सबसे कम साक्षर जनजाति है बोले तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार की है? तो क्या उराव जो है द्रविड़ भाषा परिवार की है, मारिया है, उपर्युक्त तो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो है उराव भी द्रविड़ भाषा परिवार की है और मारिया भी द्रविड़ भाषा परिवार की है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त तो दोनों। देखिए, उराव जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में निवास करती है, अर्थात सरगुजा, जसपुर ये वाले कोरबा वाले क्षेत्र में निवास करती है। वहीं मारिया जो है दक्षिण में निवास करती है। लेकिन ये उराव बस ऐसी जनजाति है जो उत्तर में रहते हुए भी दक्षिण भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की हिस्सा है, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा उराव को, ठीक है। उराव जो है उत्तर में रहती है लेकिन दक्षिण द्रविड़ भाषा परिवार की ये जो है भाषा बोलती है और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है जनजातियों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो बताइए, 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष साक्षरता बोला है 69.7%। पुरुष साक्षरता जो है 69.7% है। वहीं जो है महिला साक्षरता कितनी है? तो 48.8%। ठीक है, 48.8%। वहीं जो है ओवरऑल जो है साक्षरता प्रतिशत 59.09% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे कम साक्षर जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो बताइए, आप यहाँ पर ऑप्शन दिया है सौता, उराव, बिरहोर या पहाड़ी कोरवा। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे सबसे कम साक्षर जनजाति जो है सौता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर इनमें से कौन सी जनजाति विकासशील स्थिति में आती है? तो देखिए, यह एक नया स्थिति है सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें जो है 4 कैटेगरी रखा जाता है। एक तो रखा जाता है अविकसित, ठीक है, अविकसित। उसके बाद रखा जाता है अल्प विकसित। उसके अलावा रखा जाता है विकासशील और एक रखा जाता है विकसित। ठीक है, तो विकसित में जो है उराव आते हैं, हल्बा आते हैं, प्रधान आता है, तंवर आता है। ठीक है, ये सभी को जो है इसमें रखा जाता है। वहीं जो है विकासशील में जो है कौन आएगा पूछा है। ठीक है, तो गोंड जो है विकासशील में आता है। ठीक है, अबूझमाड़िया जो है किस में आता है? तो अविकसित में आता है। ठीक है, उराव जो है विकसित में आता है। वहीं बिंझवार की बात करें तो बिंझवार जो है अल्प विकसित में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी घोषित जनजातियों में शामिल नहीं है। तो आप सभी को पता है केंद्र सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया था। ठीक है, पूरे भारत में जो है 75 जनजाति ऐसी हैं जिसको केंद्र सरकार जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर चुका है, जिसमें से जो है 5 हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और उन्हीं में से पूछा जा रहा है इस 5 में शामिल नहीं है। तो बैगा इसमें शामिल है, कोरवा भी शामिल है, कमार भी शामिल है, पंडो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जनजातियों में सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस जिले की है? तो बताइए, जनजातियों में सबसे कम लिंगानुपात, ठीक है, तो क्या सुकमा, दुर्ग, रायपुर या दंतेवाड़ा? तो देखिए, लिंगानुपात जो है सबसे कम जो है रायपुर की है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार 974 रायपुर का डिजिट है सबसे कम लिंगानुपात। वहीं सबसे अधिक की बात करें तो दंतेवाड़ा में कितना है? 1067 है। ठीक है, वहीं ओवरऑल जो है जनजातियों में लिंगानुपात की बात करें तो 1020। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जनजातीय समाज के विकास हेतु जनजातीय म्यूजियम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, जनजातीय म्यूजियम है, ठीक है, रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर या जगदलपुर। तो किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर में जो है स्थापित किया गया है, जगदलपुर के धर्मपुरा। ठीक है, जगदलपुर के धर्मपुरा क्षेत्र में जो है जनजातीय म्यूजियम स्थापित किया गया है। कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जनजाति आर्य भाषा समूह की नहीं है? तो आर्य भाषा समूह कौन सी है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो बीच में निवास करते हैं उनको आर्य भाषा समूह कहते हैं। ऊपर में निवास करते हैं उत्तर में उनको मुंडा भाषा समूह, वहीं दक्षिण में जो निवास करते हैं उनको द्रविड़ भाषा समूह। तो आर्य भाषा समूह की नहीं है पूछा है। तो नगेसिया, बिंझवार, भुंजिया या कंवर, कौन सी जनजाति जो है आर्य भाषा समूह की नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नगेसिया जो है आर्य भाषा समूह की नहीं है। बाकी सभी जो है आर्य भाषा समूह में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है? तो क्या पाव जनजाति नहीं करती हैं, भूमिया नहीं करती हैं या कोया नहीं करती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कौन निवास छत्तीसगढ़ में नहीं करती हैं पूछा है, लेकिन इनमें जितना भी ऑप्शन में दिया है ए बी सी में, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्थात जितनी भी जनजाति हैं सभी छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के विकास के लिए अभिकरण किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो क्या कोरबा में, सरगुजा में, अंबिकापुर में या जसपुर में? तो देखिए पहाड़ी कोरवा किस स्थान पर निवास करते हैं? तो इधर कोरबा क्षेत्र में, ठीक है, जसपुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में, अर्थात उत्तर पूर्व क्षेत्र में निवास करती हैं। और इसका जो है अभिकरण जो है अंबिकापुर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो है सरगुजा नहीं आएगा, सरगुजा नाम का कोई क्षेत्र तो है नहीं, वैसे भी सरगुजा जिले का हेडक्वार्टर अंबिकापुर में है, इसलिए अंबिकापुर में स्थापित किया गया है अभिकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? ये हाल ही में अभी जो है अपेक्स बैंक में पूछा गया था, ठीक है। तो गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? ये नहीं होगा तो इस गोदना से संबंधित एक क्वेश्चन था वो पूछा गया था, ठीक है। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा जनजाति, ठीक है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बोले तो बैगा आएगा, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति बोलेगा तो कौन आएगा? कमार आएगा। वहीं जो है गोदना गोदने वाली जनजाति, ठीक है, गोदना कौन गोदता है? तो गोदने वाली जनजाति की बात करें तो ओझा आएगा, ठीक है। अगरिया लोग जो है लोहे से जला देते हैं, शरीर को जलाकर रोगों का इलाज करते हैं अगरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति की विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं? ये नया क्वेश्चन लग रहा होगा। किस जनजाति की विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है? क्या कमार, भुंजिया, मारिया या पंडो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भुंजिया, ठीक है। भुंजिया जनजाति की महिलाएं जो हैं, विवाहित महिलाएं जो हैं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तुम्बा का विशेष महत्व किस जनजाति में पाई जाती है? क्या अबूझ माड़िया में, पहाड़ी कोरवा में, बैगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए तुम्बा आप सभी को पता होगा, ठीक है, लंबे के आकार का रहता है तुम्बा, ठीक है। इसको जो है काट लेते हैं और इससे विभिन्न प्रकार के कलाकृति बनाते हैं, पानी रखने का भी और पेय पदार्थ रखने का भी यह काम में आता है, ठीक है। तो यह जो है अबूझ माड़िया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अबूझ माड़िया में इसका विशेष महत्व होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? हल्बा जनजाति, कोरकू जनजाति, बिंजवार या नगेसिया? तो बिंजवार जनजाति इसका करेक्ट आंसर होगा। बिंजवार जनजाति में जो है पहले लड़की का जो है तीर से विवाह कराया जाता है, उसके बाद उपयुक्त जो है वर मिलने के बाद लड़के से इसका विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप पकड़ना किस जनजाति का प्रमुख कार्य है? तो देखिए यहाँ पर सेम ऑप्शन दिया हुआ है, एक सौरा दिया है, एक सौता दिया है, ठीक है, और एक खरिया दिया है। तो ये सौरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉट सौता, ठीक है। सौता इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, सौरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन को एक साथ रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद में जनजाति हेतु प्रावधान नहीं है? तो देखिए इनमें से सभी 6 अनुच्छेदों में जो है जनजाति हेतु प्रावधान है, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 342। 342 में जो है राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति या उसको जो है सामान्य या पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 338 ए की बात करें तो इसमें जो है जनजाति आयोग का गठन करने का प्रावधान है, ठीक है, जनजाति आयोग का गठन कर सकते हैं। वहीं जो है अनुच्छेद 15(4) में जो है शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान है, ठीक है, जनजातियों के शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान है। वहीं बात करें अनुच्छेद 29 में, तो अनुच्छेद 29 में जो है जनजातियों की भाषा, बोली, संस्कृति, ठीक है, भाषा, बोली, संस्कृति की सुरक्षा हेतु इसमें जो है प्रावधान दिया गया है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी अनुच्छेद में जो है प्रावधान है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो है PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।